हेलो, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन बड़ी ई या ई इक, ऑप्शन डी बड़ा आ। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का उपयोग होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, नाक का वाल होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो नाक का वाल होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए अधिक समीप होना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए घोड़ा, घोटक, कटक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा कटक। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है यायावर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, समास का अर्थ है? ऑप्शन ए संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन अर्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है समास का अर्थ संक्षेप है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की श्रेणियों की केवल सूची बनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भाषा प्रयोग संबंधी घटनाओं की पहचान तथा उनका निदान करना। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? ऑप्शन ए सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 सितंबर को, 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरण नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मेरी गाय काली है, यानी कि विशेषण है इसमें काली, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से? ऑप्शन ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है
पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वाहनारूढ़, गंगाजल, सत्ताधीश, रेखा चित्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाहनारूढ़ अधिकरण कारक का उपयोग हुआ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी रीतिकाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से देखिएगा कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यह है ऑप्शन सी यानी कि आशीर्वाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला सही है। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्म कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए कर्म कारक से पता लगता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। हरियोद, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अज्ञेय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कवित्त, सवैया, पद, दोहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोहा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसमें से आप देखेंगे कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो ये सही है ऑप्शन ए इज यानी कि पुनः प्लस जन्म। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शांत, करुण, हास, वीर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है करुण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 26, 28, 30। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुलीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। दाती, दात्र, दात्री, धात्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दात्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अपादान कारक। यानी लड़का पेड़ से गिरा यानी कि कोई भी चीज़ किसी जगह से छूट रही हो या हट रही हो तो वह कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। अगले प्रश्न पहुंचते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो पापी में है गुणवाचक यानी जिसमें गुण दोष कुछ भी हो तो वह गुणवाचक कहलाता है। यहाँ पे क्या है पापी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरस सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है उपमा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है। ऑप्शन ए सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कबीर। तो कबीर जी की रचना है
कबीर जी की कौन सी रचनाएं होती हैं? बीजक साखी सवद रमैनी, ये रचना कहलाती हैं। जो पढ़ता है प्रेम पूर्वक उनको आनंद दिलाती हैं। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, ऑप्शन डी नंददास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवर्चनीय, ऑप्शन डी यानी कि रहस्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है अनिर्वचनीय, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है रीतिकाल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है वीर रस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। कवितावली के रचनाकार हैं? सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है तुलसीदास, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है। अंधेर नगरी के लेखक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे? जगनिक, खुसरो, सरफा, गोरखनाथ। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी खुसरो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है अपादान कारक, यानी कि बंदर पेड़ से कूदा यानी कि वहाँ से हट रहा है। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है। सरंगा रस का स्थायी भाव है? हास, रति, क्रोध, उत्साह। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है रति, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। तो तद्भव शब्द इसमें है मछली, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है 16, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। तेरी बरछीने बरछीने है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रयास, श्लेष, यमक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है यमक अलंकार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद इसमें सही वाला आंसर है, यानी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। यथाशक्ति में समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है अव्ययीभाव, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मंधुप, भ्रमर, मधुकर, भमरा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है भमरा तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। मुद्री का तत्सम रूप है? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुद्रिका। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है मुद्री का मतलब होता है मुद्रिका, यानी कि अंगूठी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कोटज, विचार प्रभा, व्रत और विकास।
तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है व्रत और विकास, यानी कि ये गणित के शब्द हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाकी इनके यानी कि निबंध होंगे अशोक के फूल, कोटज और मिचार प्रवाह। अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नाल्ह, चंद्रवरदाई, नग्निक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी नग्निक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। दुल्हन गावै मंगलचार, मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है कबीरदास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतवन, जायसी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कुतवन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से हमें चुनना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन आई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अवधी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल के लिए वीर गाथाकार नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है अपकर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, भद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड, अंबिका प्रसाद व्यास। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये